हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आज प्रश्नावली 3.2 से प्रश्न संख्या आपका 3 का 5वां प्रश्न आज हम करने वाले हैं, जो आपका एक भिन्न से संबंधित प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, भिन्न का मतलब होता है कि जिसमें आपकी कोई भी संख्या अपान में लिखी हो, जिसमें आपका वो दो संख्याएं आपकी होती है, यानी कि एक अंश की संख्या कहलाती है प्यारे बच्चों, एक हर की संख्या कहलाती है। तो हमें बोला गया है कि एक भिन्न ज्ञात करनी है और कुछ स्थितियां हमें यहाँ दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, हम एनसीईआरटी बुक की सहायता से पहले प्रश्न को रीड करेंगे और रीड करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पे मेंशन भी करूंगा। तो आइए पहले हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो लिखा गया है प्यारे बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो प्यारे बच्चों वह भिन्न 9/11 हो जाती है। और यदि दूसरी शर्त में बोला गया है कि यदि भिन्न के अंश और हर में प्यारे बच्चों 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस भिन्न को ज्ञात करना है कि वो भिन्न क्या थी, कि उसका अंश और हर क्या था। तो प्यारे बच्चों, हमें मानना पड़ेगा कि माना भिन्न आपका x/y, इसमें से x प्यारे बच्चों भिन्न का अंश है और y प्यारे बच्चों भिन्न का हर है। तो हमें इस कंडीशन को दोनों स्थितियों में इसको मान के हमें हल करना है। तो यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं कि माना आपका प्रश्न आपका जो है तीसरे का प्रश्न प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न है, जिसका हम हल करने वाले हैं। तो यहां लिखा गया है प्यारे बच्चों कि आपका मैंने यहां पे माना है कि माना जो भिन्न है प्यारे बच्चों वो हमारे पास x/y, हमारे पास जो भिन्न हमने माने हैं वो x/y है। और x/y इस भिन्न का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ऊपर की संख्या आपकी अंश की होती है और नीचे की संख्या प्यारे बच्चों आपका जो होती है y वो आपकी हर की होती है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं प्यारे बच्चों कि आपका अंश दिया है, अंश हो गया आपका ऊपर और नीचे प्यारे बच्चों हर। तो यहाँ पे आपका प्रथम शर्त में बोला गया है कि अंश और हर दोनों में प्यारे बच्चों अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों प्रथम शर्त आपका कहती है कि x/y बराबर आपका 9/11 होगा। लेकिन कंडीशन प्यारे बच्चों बोला गया है कि यदि आप अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी प्यारे बच्चों 2 जोड़ दें तो यह आपका 9/11 इस स्थिति में आपकी हो जाती है। तो प्यारे बच्चे, हम क्या करें कि इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों तो हमें प्राप्त होगा आपका x + 2 और आपका है 11। तो 11 का मतलब है कि 11 की गुणा प्यारे बच्चों आपकी x में भी होगी और 11 की गुणा प्यारे बच्चों 2 में भी होगी। तो यहां से हमें प्यारे बच्चों प्राप्त होता है 11x + 11 दूनी 22 बराबर प्यारे बच्चों 9 की गुणा अगर हम y में करें और 9 की गुणा प्यारे बच्चों 2 में करें तो ये मिलेगा 9y प्लस का प्यारे बच्चों 18। अब हमें अचर संख्याओं को बराबर के एक साइड करना है और चर संख्याओं को प्यारे बच्चों बराबर के एक साइड करना है। तो हमारे पास अचर संख्या मतलब 22 को करना है 18 के पास और 9 को लेके आना है प्यारे बच्चों 11x के साथ। तो यहां से आपका प्यारे बच्चों 11x प्लस का 9y है, जब उसका पक्षांतर आप इधर करेंगे बराबर के तो प्यारे बच्चों प्लस की संख्या का पक्षांतर माइनस में हो जाता है। तो यहां से हमारे पास 9y और बराबर में प्यारे बच्चों पहले से हमारे पास 18 पहले से है और 22 का पक्षांतर करेंगे तो यह आपका प्यारे बच्चों होगा माइनस का 22। तो इस प्रकार हमें प्यारे बच्चों जो समीकरण प्राप्त होगा वो आपका होगा 11x - 9y और प्यारे बच्चों बराबर -4। और यहां से हमारे पास समीकरण प्यारे बच्चों पहला बन जाता है। और अब हमें दूसरी शर्त में प्यारे बच्चों दिया है, दूसरी शर्त आपको दी गई है प्यारे बच्चों कि आपकी जो भिन्न थी x/y
और बराबर आपका बन जाता है 5/6। लेकिन आपका कब 5/6 होगा कि यदि हम x और y दोनों में ही प्यारे बच्चों 3 को जोड़ दें, यानी कि आपका 3 यहां पर भी जोड़ दें और 3 प्यारे बच्चों अगर यहां भी जोड़ दें तो हमारे पास 5/6 भिन्न बन जाती है। अब हमें प्यारे बच्चों कि अगर हमें x+3 और y+3 इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों लगा दें तो यहां से हमें क्या होगा कि जो आपका 6 है उस 6 की गुणा x से होगी और 6 की गुणा प्यारे बच्चों 3 से होगी। इसी प्रकार 5 की गुणा प्यारे बच्चों 22 से होगी और 5 की गुणा प्यारे बच्चों 3 से होगी। तो हमें यहाँ से दूसरी शर्त के अनुसार दो समीकरण हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से अगर करें तो प्यारे बच्चों 6x और प्लस का हो जाएगा प्यारे बच्चों 18। इसी प्रकार बराबर में आपका हो जाएगा 5 की गुणा अगर 22 से करें तो 5y और 5 की अगर हम 3 से करें तो प्यारे बच्चों 15। तो जैसे कि हमने पहले समीकरण में क्या था कि चर संख्याओं को हमने एक साइड किया था और अचर संख्याओं को एक साइड किया था। तो वहां पे आपके क्या एक साइड से दूसरी साइड करने पे तो प्यारे बच्चों संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ से अगर प्यारे बच्चों देखें तो ये हमारे पास 6x है और 5y को अगर खिसका के लाएंगे तो माइनस का 5y और बराबर का प्यारे बच्चों आपका 15 पहले से मौजूद है और आपका यहां से हो जाएगा माइनस का 18। तो प्यारे बच्चों 6x माइनस आपका हो जाएगा 5y और बराबर में प्यारे बच्चों बचेगा आपका 3 और यहां से प्यारे बच्चों समीकरण बन जाता है ये 2। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 या समीकरण 1 से हमें आगे इसको हल करना है और हमें यहाँ पे जो विधि का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। और प्रतिस्थापन का प्रयोग करने के लिए प्यारे बच्चों हमें एक संख्या का पक्षांतर दूसरी संख्या में हमें करना पड़ता है, यानी कि एक संख्या का प्रतिस्थापन हमें दूसरी संख्या में करना होता है। तो प्रतिस्थापन करेंगे तो प्यारे बच्चों हम समीकरण 2 से ही इसका प्रतिस्थापन कर देते हैं कि समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से अगर प्यारे बच्चों इसका पक्षांतर हम करें तो यहां से हमारे पास जो स्थिति प्राप्त होगी प्यारे बच्चों तो वो हमारे पास समीकरण 2 से है 6x - 5y बराबर आपका माइनस का 3। तो यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों अगर मैं x का वैल्यू यहां से निकालूं तो y को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा मुझे बराबर के दूसरी साइड, यानी कि 3 में मैं इसका प्रतिस्थापन करूंगा। तो यहाँ से माइनस का 3 हमारे पास प्यारे बच्चों पहले से है और आपका माइनस का 5y है। तो दूसरी ओर प्यारे बच्चों जो इसका आंसर होगा वो प्लस का 5y। तो इस प्रकार यहाँ से हमें अगर x का मान निकालना है प्यारे बच्चों तो इस x के मान का भी प्रतिस्थापन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास प्यारे बच्चों x बराबर जो बनेगा, अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे कि प्लस की संख्या को पहले लिख देते हैं और माइनस को थोड़ा आगे करके लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5y - 3 और प्यारे बच्चों बट्टे में आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपका समीकरण बन जाता है प्यारे बच्चों 3। अब हमें समीकरण 2 से हमने x का मान बनाया है तो इस x के मान को प्यारे बच्चों हम समीकरण 1 में इसको रखेंगे तो वहां से हमें प्यारे बच्चों y का मान प्राप्त होगा। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 1 में प्यारे बच्चों 11x और -9y बराबर माइनस का 4 है। तो अब हमें 11x की जगह पे प्यारे बच्चों हमें रखना है 5y माइनस का 3 और प्यारे बच्चों बट्टे का 6। इसी प्रकार यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाएगा माइनस का 9y और बराबर का प्यारे बच्चों -4। अब यहां से 11 का अगर गुणा करें तो प्यारे बच्चों इसका मतलब हो जाता है, इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं एलसीएम के तौर पे। तो 11 पंजे प्यारे बच्चों 55 और 22 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 तिया प्यारे बच्चों -33 और यहां से अगर हम इसका लॉसा ले लें तो लॉसा हम चलो अभी बाद में करेंगे। तो यहां से हमारे पास 33 और बट्टे में प्यारे बच्चों हो जाता है आपका 6 और -9 y बट्टा हो जाएगा 1 और बराबर माइनस का प्यारे बच्चों 4। अगर हम इसका एलसीएम ले लें प्यारे बच्चों तो एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 और यहां से आपका 55y और माइनस हो जाएगा हमारे पास 33 और 6 दिन आपका प्यारे बच्चों होता है 54y और बराबर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों -4। इसी प्रकार
अब हमें प्यारे बच्चों करना क्या है कि इसके नीचे भी अगर हम 1 लगा दें और तिरछी गुणा कर दें तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होता है आपका 55 में से अगर हम 54 को माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों बचेगा हमारे पास सिर्फ 22 और माइनस आपका 33 और प्यारे बच्चों बराबर में अगर 6 का गुणा मैं 4 से करूंगा तो हमारे पास आता है 6 चौक 24 आपका 22 माइनस 33 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 चौक आपका 24 और माइनस का प्यारे बच्चों 24 आपका यहाँ पे लिखेंगे माइनस 24। अब हमें 22 का मान जब निकालेंगे तो 22 बराबर प्यारे बच्चों इस 33 का पक्षांतर करेंगे 24 की ओर तो उसका आंसर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा तो माइनस का 24 और प्लस का प्यारे बच्चों 33 तो यहाँ से हमें जो 22 का मान प्राप्त होता है प्यारे बच्चों वो हमें 9 यहाँ से प्राप्त होता है। अगर हम इस y के मान को प्यारे बच्चों समीकरण 3 में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी अगर रख दें तो प्यारे बच्चों हमें जो उसका y का मान रखने के बाद हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम 1 और 2 में ना रख के इसकी लंबी कैलकुलेशन ना करके हम इसको अगर समीकरण 3 में रख दें तो यहाँ से हमारे पास आसानी से कम कैलकुलेशन में हमारे पास प्यारे बच्चों x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हमें लिखना है कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो 3 समीकरण में दिया है x बराबर 5 माइनस 3 बट्टा 6 तो x बराबर प्यारे बच्चों आपका 5 गुणा 9 माइनस 3 बट्टा प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 6 तो 5 निम प्यारे बच्चों होता है आपका 45, 5 निम 45 और 45 माइनस प्यारे बच्चों हो जाएगा 3 और बट्टे में आपका हो गया 6 तो 45 में से प्यारे बच्चों अगर हम माइनस कर दें आपका 3 तो यहां से आपका हो जाएगा आपका 42 और 42 बट्टा 6 तो इसका मतलब यहां से जो x का मान हमें प्राप्त हुआ वो हमें 7 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार x का मान हमारे पास प्यारे बच्चों 7 है, x बराबर प्यारे बच्चों 7 और y बराबर प्यारे बच्चों 9। तो इस प्रकार हमें जो भिन्न प्राप्त होती है, जो हमने भिन्न हमने मानी थी प्यारे बच्चों x बट्टा y तो प्यारे बच्चों x का मान हमारे पास आया है 7 और y का मान हमारे पास आया था 9। तो जो भिन्न हमारे पास थी प्यारे बच्चों वो 7 बट्टा 9 थी। आई होप मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दरुण कोचिंग सेंटर पर अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है आपका परीक्षा से संबंधित तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जाए और आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिले। तो अगर जिसको भी इस क्वेश्चन को नोट करना है तो उस क्वेश्चन को नोट कर सकता है। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।